हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहुंच चुके हैं हम लोग औरंगजेब के यहाँ। औरंगजेब का शासन 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहता है। औरंगजेब के बाद मुग़लों की स्थिति अच्छी नहीं रहती है। मुग़लों का पतन यहीं से शुरू हो जाता है। जब तक औरंगजेब रहते हैं मुग़लों का उत्कर्ष, मुग़लों का बोलबाला रहता है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद से मुग़लों का पतन प्रारंभ हो जाता है और अंतिम मुग़ल बादशाह जहां 1857 के युद्ध में अंग्रेज़ों से बहादुर शाह जफ़र द्वितीय पराजित होता है और उसे उठा करके क्या करते हैं, रंगून जेल भेज देते हैं और अंततः वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं औरंगजेब को। यहाँ पर एक ट्रिक है, औरंगजेब से रिलेटेड प्रमुख जानकारी दे रहा है ये ट्रिक। आइए समझते हैं ट्रिक के भाव को। यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 रात में बीबी का दिल बिना दौलत के पीर हुआ। क्या हुआ? मात्र 2 रात की बात है कि 2 रात में बीबी का दिल बिना दौलत के पीर हुआ। यानी बीबी का जब पता चला कि दौलत नहीं है, बिना दौलत का है, तो उसका दिल क्या हो गया? पीर हो गया। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि 2 रात में, 2 रात मतलब दोहात गुजरात में, 2 रात में मतलब दोहात गुजरात में, 2 रात में मतलब दोहात गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था। 2 रात में यानी दोहात गुजरात राज्य में, दोहात एक जगह का नाम है, वहीं पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। बीबी का मतलब बीबी का मकबरा जो है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? औरंगाबाद में। दिल मतलब दिलरास बानो बेगम, दिल मतलब दिलरास बानो बेगम से उनका निकाह हुआ था, यानी विवाह हुआ था। औरंगजेब का निकाह दिलरास बानो बेगम से हुआ था। बीना मतलब क्या हुआ? बीना बादन। बीना एक वाद्य यंत्र का नाम है जिसको अच्छी तरह से औरंगजेब बजा लेते थे, यानी बीना बजाने में वो निपुण थे। दौलत, बिना दौलत के पीर हुआ, ऐसा है। तो दौलत का मतलब हुआ दौलताबाद। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? दौलताबाद। ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद जिला का दौलताबाद नामक एक जगह है जहाँ औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया था। पीर का मतलब जिंदा पीर किसे कहा जाता है? यह बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। हुआ, पीर हुआ, हुआ में है हिंदू अधिक। हुआ मतलब, हो मतलब हिंदू हुआ, आ मतलब अधिक हुआ। हुआ मतलब हिंदू अधिक। क्या मतलब हुआ कि औरंगजेब के समय में सैनिक व अन्य पदों पर जो सिपाही या अन्य पद जो थे वहाँ पर हिंदुओं की संख्या अधिक थी। किसके कार्यकाल में? तो औरंगजेब के कार्यकाल में। अक्सर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि हिंदुओं का स्वर्ण युग जो है, हिंदी युग का स्वर्ण युग जो है, अकबर के कार्यकाल को कहा जाता है। लोगों को लगता है कि अकबर के कार्यकाल में हिंदुओं की संख्या अधिक होगी, लेकिन नहीं। हिंदुओं की संख्या अधिक कहाँ पर है? औरंगजेब के समय में हिंदू अधिक। बिना दौलत के पीर हुआ में, हुआ जो है यहाँ पर, हुआ का अर्थ होता है हिंदू अधिक। ठीक है, औरंगजेब के समय में सैनिक व अन्य पदों पर जो अधिकारियों की नियुक्ति होती थी वहाँ पर हिंदुओं की संख्या अधिक थी औरंगजेब के कार्यकाल में। औरंगजेब ने भी अपने कार्यकाल में बहुत ऐसे चीज़ थे जो उन्हें लगा कि यह ठीक नहीं है तो बंद करवा दिया था। तो आइए जानते हैं कि औरंगजेब ने क्या क्या है जो बंद करवाया था। कहता है, बहादुर तुझ पर नौरोज समाप्त और सजन संकल्प खुद नाचूंगी। क्या कहा कि बहादुर तुझ पर नौरोज समाप्त और सजन संकल्प खुद नाचूंगी। बहादुर का मतलब हुआ तेग बहादुर। बहादुर का मतलब क्या हुआ? तेग बहादुर। बंद करवाया था या समाप्त करवाया था या मृत्यु करवा दिया था, यानी अंत। आपको बंद का मतलब अंत से समझना है। तो तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम नहीं स्वीकारने के जुर्म में औरंगजेब ने उन्हें क्या किया था? फांसी दिलवा दिया था। बहादुर तुझ पर नौरोज समाप्त, तू मतलब तुला दान करना बंद करवा दिया था। और झरोखा दर्शन, ये 2 त्यौहार के रूप में मनाया जाता था, तुला दान करना और झरोखा दर्शन करना। इस दोनों चीज़ पर औरंगजेब ने रोक लगा दी थी, यानी बंद करवा दिया था। तो एक तो हो गया कि बहादुर, बहादुर मतलब तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इसको क्या किया था? उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल करने के जुर्म में उन्हें फांसी दिलवा दी थी।
तुझ पर, तुझ में तुम्हरसू का और झ है, तू मतलब तुलादान करना और झ मतलब झरोखा दर्शन करना, दोनों बंद करवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। पर मतलब परिवहन कर, तुझ पर तुलादान करना, झरोखा दर्शन करना, परिवहन कर, ये सब समाप्त हो गया था। तुझ पर हो गया नौरोज, नौरोज मतलब नौरोज एक त्यौहार था, इसको मनाना बंद करवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। समाप्त मतलब सभी पर रोक लगा दिया था, समाप्त कर दिया था। समाप्त का अर्थ क्या है कि तेग बहादुर, तुलादान, झरोखा दर्शन, परिवहन कर, नौरोज, ये सब समाप्त कर दिया था, सबको रोक लगा दिया था। किसी की ज़िंदगी समाप्त कर दिया, देखिए तेग बहादुर की ज़िंदगी उन्होंने समाप्त कर दी थी। अब अगला लाइन है और सजन संग, और मतलब क्या हुआ? औरंगाबाद या दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया था। जब औरंगजेब का अंत हुआ तो कहाँ पर दफनाया गया था? औरंगाबाद में। और हो गया सजन, सजन में श ज न 3 वर्ड है। श मतलब सती प्रथा पर पूर्णतः रोक। आपको पता होना चाहिए जब आधिपत्य भारत पर पूर्णतः स्थापित हो गया था तो वहाँ पर भी सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। लेकिन जब आप मुगलों की बात करें तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था? औरंगजेब ने। तो सजन में सौफ और सती प्रथा पर पूर्णतः रोक, ज मतलब जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित था, न मतलब नशा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जितनी भी बातें हैं सब के सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब है सजन संग, संग मतलब वह संगीत पर पाबंदी लगा दिया था और संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया था। क्या हुआ कि वो खुद बीना वादन में निपुण था, इसके बावजूद भी उन्हें संगीत से कोई लगाव नहीं था। राज दरबार में जो संगीतज्ञ हुआ करते हैं, संगीत सुनाया करते हैं, उस पर वो रोक लगा दिए कि राज दरबार में कोई संगीत वादन नहीं होगा, नृत्य नहीं होगा। और जितने भी संगीतज्ञ थे, कलाकार थे, सबको उन्होंने छुट्टियाँ दे दी, कहा कि आप लोग अपने अपने घर को चले जाइए। तो ये हुआ संग, संग का मीनिंग हुआ। और सजन संग, कल का मतलब क्या हुआ? कल खुद, कल खुद का मतलब हुआ कि कलमा खुदवाना। कलमा खुदवाने पर उन्होंने क्या किया कि रोक लगा दिया था। कल खुद ना, चुंगी मतलब होता है चुंगी कर, यह एक प्रकार का कर होता है जो स्थानीय कर था, इसको भी क्या किया था? ये समाप्त कर दिया गया था। तो आप लोग देख रहे हैं क्या क्या, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं आप लोगों को कि बहादुर तुझ पर नौरोज समाप्त और सजन संकल खुद नाचूंगी, कल खुद नाचूंगी। ठीक है, तो बहादुर मतलब तेग बहादुर, यानी तेग बहादुर ने इस्लाम जब स्वीकार नहीं किया तो उन्हें फांसी दिलवा दी। तू मतलब तुलादान करना, झ मतलब झरोखा दर्शन करना, प मतलब परिवहन कर, और नौरोज, नौरोज तो नौरोज त्यौहार था, ये सब को उन्होंने समाप्त कर दिया था। और मतलब औरंगजेब जब खुद समाप्त हो गए तो मतलब औरंगाबाद में, दौलताबाद में उन्हें दफनाया गया था। उसके बाद है सजन, श मतलब सती प्रथा पर रोक लगा दिया, ज मतलब जुआ खेलना वर्जित हो गया, न मतलब नशा करना वर्जित हो गया। बिहार में भी नशा वर्जित है, लेकिन आप लोग जानते हैं नीतीश बाबू की सरकार में क्या वर्जित होता है और क्या चलते रहता है। आइए, संग मतलब संगीत पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। कलमा खुदवाना बंद हो गया, उस पर प्रतिबंध लग गया। चुंगी, नाचुंगी में चुंगी आता है लास्ट में, नहीं तो चुंगी का मतलब है चुंगी कर भी एक प्रकार का स्थानीय कर था जिसको समाप्त करवा दिया, बंद करवा दिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या क्या है। अब लगातार 2 ट्रिक्स के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आइए एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं और जानते हैं। पहला पॉइंट है, औरंगजेब को अंतिम महान मुगल बादशाह माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि औरंगजेब के बाद मुगलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया था। औरंगजेब ऐसा पहला मुगल बादशाह है जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया। मुगलों में पहला मुगल बादशाह है जिन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। इसके पहले यदि आप गुलाम वंश की बात करें, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन मुगलों में औरंगजेब पहला बादशाह है जिन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। सभी पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं ठीक से। औरंगजेब बादशाह बनने के बाद आलमगीर की उपाधि धारण किया, उसे ही जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है।
औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल न करने के जुर्म में फांसी की सज़ा दे दी थी। गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा नियम बनाया कि प्रत्येक सिख अपने नाम के आगे सिंह की उपाधि रखे। किसने ऐसा नियम बनाया? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। गुरु ग्रंथ साहिब एक किताब है, ग्रंथ है, जिनकी रचना किसने की थी, संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। दूसरे गुरु अंगद, यानी सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने एक नई लिपि गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने। गुरमुखी लिपि गुरु अंगद ने। औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद अपनी शासन व्यवस्था का आधार कुरान को बनाया। औरंगजेब के कार्यकाल में कुछ नियम को कड़ाई से पालन किया जाता है और कुछ चीज़ों में उदार दिखाई पड़ता है। इसका मूल कारण यही है कि उन्होंने अपने शासन व्यवस्था का आधार किससे बनाया था? कुरान को बनाया था। वह पहला ऐसा मुग़ल शासक था जिसे पूरा कुरान याद था। मुग़लों में औरंगजेब एक पहला ऐसा शासक था जिसे पूरा कुरान याद था। 1699 ईस्वी में उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दे। यह भारतीयों के लिए या भारत के हिंदुओं के लिए अच्छी खबर नहीं थी। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी बताया और संगीत पर रोक लगा दिया, किंतु स्वयं वह प्रसिद्ध बीना वादक था। सर्वाधिक संगीत ग्रंथ इसी के शासनकाल में लिखा गया था। देखिए कैसे विपरीतकारी होते हैं। संगीत को उन्होंने इस्लाम विरोधी बताया, वो खुद क्या हुआ? बीना वादक में निपुण था, प्रसिद्ध था। इसके बाद सर्वाधिक संगीत ग्रंथ की रचना जो है इसी के शासनकाल में लिखा गया था, रचना हुई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसे औरंगाबाद के निकट दौलताबाद नामक स्थान पर दफनाया गया था। तो इस प्रकार से औरंगजेब के कार्यकाल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है कि यहाँ से जहाँ से कि मुग़लों का पतन प्रारंभ होता है, यहाँ से बीपीएससी अधिक प्रश्न पूछना शुरू करता है। यहाँ से लेकर के जब पूर्णतः अंग्रेज का शासन स्थापित होता है, इस बीच में चोरी छिपे बहुत सारे प्रश्न हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम आप ठीक से ध्यान नहीं देते हैं और बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में वहीं से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो आपको औरंगजेब के पतन के बाद की स्थिति को ठीक से बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि इस बीच से कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष निकाल लिए जाते हैं और हम लोगों को लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आइए आगे देखते हैं। मुग़ल शासकों का मकबरा जो है देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। असी और औरंगा आसा देहू लाज, ये याद रखना है। असी और औरंगा आसा देहू लाज। असी मतलब अकबर सिकंदरा में है और औरंगा मतलब औरंगजेब का औरंगाबाद में है। आशा मतलब हुआ आगरा शाहजहाँ का है। देहू मतलब दिल्ली हुमायूं का है। लाज मतलब लाहौर है जहांगीर का। तो इतना आपको याद रखना है। इतना अरेंज इसलिए किया गया है कि यह मैक्सिमम टाइम पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? आगरा में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। तो अशी और औरंगा आसा देहू लाज, ये आपको याद रखना है। आइए कुछ और ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखने में किसी भी पॉइंट को मदद करता है, उसको समझते हैं। मुग़ल शासन व्यवस्था, सर्वाधिक रुपया जेब में, ये आपको याद रखना है। मुग़लों के समय में सर्वाधिक रुपया कहाँ पर था? जेब में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुग़ल काल में रुपये का सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। सर्वाधिक रुपया कब ढाला गया था या निर्माण किया गया था, बनाया गया था? तो औरंगजेब में। तो आपको बोलना है कि सर्वाधिक रुपया जेब में, यानी रुपये का सर्वाधिक ढलाई जो है वह औरंगजेब के समय में किया गया था। अगला ट्रिक क्या है? सबसे बड़ा सावश। सबसे बड़ा सावसी देते हैं ना किसको? तो बड़ी सावसी देते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सावसी जो है किसके पास है? सबसे बड़ा सिक्का संबत सोना का था। ठीक है।
सबसे बड़ा सिक्का का नाम क्या था? संबस, वह सोना का था। तो सबसे बड़ा क्या था? शाबस था। शाबाशी किसी को देते थे तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती थी। नहीं, आइए अगला ट्रिक है आना चलना रम लाना। आना चलना रम लाना। आना मतलब रुपये को ही, सिक्के को ही आना बोलते हैं, और आना चला के, चलाने का मतलब पैसा चलाते हैं ना आप, तो वहाँ आना था। उस समय पैसे का रूप क्या था? सिक्का था। सिक्के का नाम था आना, और उसको चलाते थे। क्या लाते थे? रम। विस्की रम होता है ना, पीते हैं जो, आप लोग नहीं पीते हैं, जो लोग भी पीते हैं। तो आना सिक्के का प्रचलन, चलना मतलब प्रचलन, रम मतलब होता है खुर्रम, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो खुर्रम ने आना सिक्के लाया था या करवाया था। तो आना चलना रम लाना, यानी आना सिक्के का चलना मतलब प्रचलन, खुर्रम यानी शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम, उन्होंने ही करवाया था। अर्थ का आधार चांदी है। अर्थ का आधार चांदी मतलब क्या हुआ? मुगल में अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी था। अर्थ मतलब हुआ अर्थव्यवस्था का आधार चांदी है। तो आप समझ गए, अर्थ का आधार चांदी है। कहाँ पर? मुगलों में। हम लोग मुगल का ही छोटा छोटा ट्रिक पढ़ रहे हैं यहाँ, आप देखिए। अगला ट्रिक है नगर प्रधान को तो उबाल। नगर प्रधान को तो उबाल, इसका मतलब क्या हुआ कि नगर प्रधान को उबाल, पानी में दे के खौला दीजिए, उबाल दीजिए, नहीं। नगर का प्रधान जो होता है कोतवाल होता था। आज भी बहुत सारे जगह में, जिला में कोतवाली थाना है। लगभग सभी जिला में प्रधान थाना, जो मुख्य थाना जो है, उसको कोतवाल कहा जाता है या कोतवाली कहते हैं। तो यही है, नगर प्रधान को क्या कहते थे? कोतवाल कहते थे। तो नगर प्रधान को तो उबाल, कोतोवाल मतलब हुआ कोतवाल, कोतोवाल मतलब कोतवाल। ठीक है, आइए और भी पॉइंट्स हैं या ट्रिक्स हैं, उसको देख लेते हैं। अकबर का दाहशाला या टोडरमल बंदोबस्त में कृषि कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के। पूलज, परती, चाचर, बंजर। पूलज, परती, चाचर, बंजर, ये याद रखना है क्रम से, और इसका मीनिंग भी समझते हैं क्रम से। पूलज मतलब इसमें नियमित कृषि होती थी, एक हो गया, पहला हो गया जिसमें नियमित रूप से कृषि होती थी, पूलज। परती, इसमें वर्ष में एक बार कृषि होती थी, ये हो गया परती। पूलज हो गया नियमित खेती, परती मतलब एक बार कृषि। चाचर मतलब इसमें 2-3 वर्ष में एक बार कृषि होती थी, चाचर। बंजर मतलब इसमें कृषि होता ही नहीं था। ये क्रम से रखा हुआ है, पूलज, परती, चाचर, बंजर। पूलज मतलब हम समय पर कृषि, परती मतलब हुआ एक बार कृषि, चाचर मतलब हुआ 2-3 वर्ष में एक बार कृषि, और बंजर का मतलब इसमें कृषिहीन भूमि थी, इसमें कृषि नहीं होती थी। उसके बाद मुगलों की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी, या उपज के हिसाब से नहीं, किस हिसाब से था इसको समझते हैं। इसका ट्रिक है खाजा ए बदमाश। खाजा ए बदमाश का मतलब हुआ खा मतलब खालसा भूमि, जा मतलब जागीर भूमि, ए बदमाश मतलब मदद ए माश, बदमाश मतलब मदद ए माश। खाजा ए बदमाश, खाजा मतलब खालसा भूमि, जा मतलब जागीर भूमि, ए मदद माश, ए बदमाश का मतलब हुआ मदद ए माश। तो खालसा भूमि वे भूमि थी जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। खालसा भूमि कौन सी भूमि थी? प्रत्यक्ष रूप से जिस भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किसका रहता था? बादशाह का रहता था, उसको खालसा भूमि कहते थे। और तनख्वाह के बदले में, जैसे सैलरी के बदले में जो भूमि दिया जाता था, किसी को उपजा के खाओ, इससे जितना उपज हुआ यह तुम्हारी सैलरी हुई, यह कौन सी भूमि थी? जागीर भूमि उसको कहते थे। ठीक है, मान लिया कोई सैनिक हमारे यहाँ काम कर रहा है, हम उसको मंथली पैसा नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं, बदले में क्या किए कि जाओ भाई उतना 2 बीघा का खेत हमारा तुम ही उपजाओ, तुम ही खाओ, इसके बदले तुम हमारे यहाँ नौकरी करो। तो यही हुआ जागीर भूमि। अब है ए बदमाश का मतलब हुआ मदद ए माश। मदद ए माश का मतलब क्या हुआ? बनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को क्या बोलते थे? मदद ए माश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मुगल के प्रमुख बादशाह को पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड सभी जानकारियां हासिल कर ली हैं, प्रमुख जानकारियों को हासिल कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, शुर साम्राज्य की पढ़ाई होगी, जब शेर शाह सूरी का शासनकाल को पढ़ेंगे, उसके शासन सत्ता को पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।